जय हिंद दोस्तों। आज हम 20 नए नियम पढ़ने जा रहे हैं और ये जो 20 नए नियम हैं ये आपको अंग्रेजी बोलने में एज वेल एज किसी भी एग्जाम को क्रैक करने में ये आपकी बहुत ही ज़्यादा मदद करेंगे। ये ऐसे 20 नए नियम हैं जो आज से पहले की जो मेरी 7 क्लासेस आई हैं उन क्लास में मैंने आपको ये नियम नहीं पढ़ाए हैं। ये आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं और आप देखेंगे कि रियल में ये कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नियम हैं जो आपकी इंग्लिश को बहुत ही अच्छा बनाएंगे। तो दोस्तों यहां पर हम बढ़ते हैं आगे और पढ़ते हैं पहला रूल। दोस्तों हम यहां पर पढ़ने जा रहे हैं नीड टू, और नीड टू का मतलब होता है जरूरत है। नीड टू का मतलब होता है जरूरत है। हर वो चीज जो चीज आपकी जरूरत है, मेरी जरूरत है, हम सबकी जरूरत है या किसी की भी जरूरत है तो हम वहां पर यूज करेंगे नीड टू। अब नीड टू को पढ़ने से पहले और उसे इस्तेमाल करने से पहले उसके बारे में मैं आपको कुछ ऐसे नियम बताना चाहूँगा जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। जैसे कि आप अगर नीड टू का नेगेटिव बनाएंगे तो आपको नीड के बाद नॉट यूज करना होगा, और सपोज आप नीड टू का क्वेश्चन बनाना चाहते हैं, इन दैट केस नीड को आपको आगे लेके आना पड़ेगा। नेगेटिव बनाने के लिए नीड और टू के बीच में नॉट आएगा, और क्वेश्चन बनाने के लिए अकेले नीड को आपको आगे लेके जाना है। देखिएगा हम एग्जाम्पल देखते हैं। ही नीड टू अ लैपटॉप, लैपटॉप उसकी जरूरत है, या फिर उसे लैपटॉप की जरूरत है। किसी भी तरह से आप बोल सकते हैं, हिंदी का सेंटेंस आपके तरीके से हो सकता है। ही नीड टू अ लैपटॉप, लैपटॉप उसकी जरूरत है या उसे लैपटॉप की जरूरत है। नेक्स्ट, अगर हमें अब इसका बनाना है नेगेटिव तो नीड के बाद में यूज करेंगे हम नॉट। क्लियर? सेंटेंस बनेगा ही नीड नॉट टू अ लैपटॉप, लैपटॉप उसकी जरूरत नहीं है या उसे लैपटॉप की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन बनाएंगे हम यहां पर। जब क्वेश्चन बनाएंगे तो ये जो नीड है ये आ जाएगा आपका आगे, नीड ही टू अ लैपटॉप, क्या लैपटॉप उसकी जरूरत है। तो दोस्तों नीड टू का इस्तेमाल करने के लिए यहाँ पर हमें बस इतना ध्यान रखना है कि नेगेटिव बनाना है तो नीड के बाद में नॉट लगा देना है, और सपोज हमें क्वेश्चन बनाना है तो नीड को आगे करना है। ठीक है दोस्त? और याद रखना, अक्सर ये बहुत ही छोटा स्ट्रक्चर है लेकिन इसमें अक्सर गलती होती है। मोस्टली लोग नीड के बाद डू डज का इस्तेमाल कर देते हैं नेगेटिव बनाने के लिए, तो वो गलत हो जाएगा आपका। आपको नेगेटिव बनाना है, नीड के बाद ही आप नॉट लगाएंगे, और आपको क्वेश्चन बनाना है तो नीड को हम आगे करेंगे। एक और सेंटेंस ले लेते हैं। सी नीड टू अ कार, कार उसकी जरूरत है या उसे कार की जरूरत है। नेगेटिव बनाएंगे तो नीड के बाद हम यूज करेंगे नॉट। सेंटेंस देखिएगा, सी नीड नॉट टू अ कार, कार उसकी जरूरत नहीं है या उसे कार की जरूरत नहीं है। इंटरोगेटिव बनाएंगे, क्वेश्चन बनाएंगे तो इस नीड को हम लेके आएंगे आगे फ्रंट में। बोलिएगा, नीड शी टू अ कार, क्या कार उसकी जरूरत है। सो नीड टू मीन्स जरूरत है। हमें दोस्त यहां पर सिर्फ इतना ध्यान देना है कि नेगेटिव बनाने के लिए नीड के बाद नॉट लगाना है और क्वेश्चन बनाने के लिए नीड को आगे करना है। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ हम जाएंगे। नॉट ओनली बट ऑल्सो का मतलब होता है ना सिर्फ बल्कि। नॉट ओनली बट ऑल्सो का मतलब होता है ना सिर्फ बल्कि। क्लियर हुआ? अब यहां पर नॉट ओनली बट ऑल्सो का इस्तेमाल करने के लिए हमें एक चीज ध्यान देना है। जब भी आप किसी व्यक्ति के बारे में या किसी भी व्यक्ति की दो अच्छाइयां, दो विशेषताएं, दो एबिलिटीज, दो स्ट्रेंथ आप बताना चाहें, इन दैट केस आप बोलेंगे नॉट ओनली बट ऑल्सो। अब मेरे दोस्त सिर्फ ये नहीं है कि सिर्फ अच्छाइयां, अगर किसी व्यक्ति की आप दो बुराइयां भी बताना चाहते हैं
इन दैट केस आप बोलेंगे नॉट ओनली बट ऑल्सो, ना सिर्फ बल्कि। क्लियर हुआ? जैसे हम बोलते हैं कि वह ना सिर्फ मेरा दोस्त है बल्कि मेरा भाई भी है। क्लियर? मेरे पापा ना सिर्फ मेरे पापा हैं बल्कि मेरे दोस्त भी हैं। क्लियर? वह ना सिर्फ मेरा पड़ोसी है बल्कि मेरा रिलेटिव्स भी है। वह ना सिर्फ टीचर है बल्कि बिजनेसमैन भी है। वह ना सिर्फ गायक है बल्कि डांसर भी है। तो जब हमें इस तरह के सेंटेंसेस बनाना है कि वह ना सिर्फ ये है बल्कि ये भी है, इन दैट केस मेरे दोस्त हम बोलेंगे नॉट ओनली बट ऑल्सो। क्लियर हुआ? अब हम लोग यहां पर कुछ सेंटेंसेस बनाएंगे। सचिन, आपने नाम सुना ही होगा, सचिन तेंदुलकर जी का, क्रिकेट के भगवान कहे जाते हैं। और ये वास्तविकता है कि उन्होंने जो हमारे देश के लिए किया है वो छोटे मोटे काम नहीं है, वो इतना महान काम हमारे देश के लिए किया है जिससे हमारे देश का नाम बिल्कुल एकदम गौरवान्वित हो जाता है। सो डियर, सचिन इज नॉट ओनली अ प्लेयर बट ऑल्सो अ वेल विशर ऑफ इंडिया। तो सचिन ना सिर्फ खिलाड़ी हैं बल्कि हमारे देश के शुभ चिंतक भी हैं। क्लियर डियर? सो नॉट ओनली बट ऑल्सो का मतलब होता है ना सिर्फ बल्कि। क्लियर हुआ डियर? नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ बढ़ेंगे। ही इज नॉट ओनली अ चीटर बट ऑल्सो अ वेडलॉट। मेरे दोस्त, यहां पर ये जो वेडलॉट है इसका मतलब होता है घटिया किस्म का आदमी। मतलब वो इंसान जिस इंसान की तरफ हम देखना भी पसंद ना करें, इस तरह के इंसान को आप बोलेंगे अ वेडलॉट। क्लियर? तो वह ना सिर्फ धोखेबाज है बल्कि घटिया किस्म का आदमी भी है। ही इज नॉट ओनली अ चीटर बट ऑल्सो अ वेडलॉट। वह ना सिर्फ धोखेबाज है बल्कि घटिया किस्म का आदमी भी है। नेक्स्ट देखेंगे। शी इज नॉट ओनली माई सिस्टर बट ऑल्सो माई फ्रेंड। वह ना सिर्फ मेरी बहन है बल्कि मेरी दोस्त भी है। क्लियर? आपने अक्सर देखा होगा कुछ भाई बहन ऐसे होते हैं जिनके बीच में इतना फ्रेंडली रिलेशन होता है कि आप ऐसा लगता है उन्हें देखकर कि ये भाई बहन नहीं है, ये फ्रेंड्स हैं। क्लियर? तो इस तरह की कंडीशन में बोलेंगे कि वह ना सिर्फ मेरी बहन है बल्कि मेरी दोस्त भी है। नेक्स्ट सेंटेंस देखेंगे। प्रभु देवा। अब जानते हैं आप प्रभु देवा जी का जैसे ही नाम आता है, आपने देखा होगा मुक्काला करके नाम दिमाग में गाना चलने लगता है। क्लियर डियर? ओके, सो प्रभु देवा इज नॉट ओनली अ डांसर बट ऑल्सो अ प्रोड्यूसर। क्लियर हुआ? तो जो प्रभु देवा जी हैं वो ना सिर्फ डांसर हैं बल्कि एक प्रोड्यूसर भी हैं, मूवी को प्रोड्यूस करते हैं। क्लियर हुआ डियर? सो नॉट ओनली बट ऑल्सो, ये दो विशेषताएं आपने उनके बारे में बता दी हैं। धीरेन्द्र शास्त्री इज नॉट ओनली अ सेंट बट ऑल्सो अ गुड पर्सन। जो धीरेन्द्र शास्त्री जी महाराज हैं वो ना सिर्फ एक संत हैं बल्कि बहुत ही अच्छे व्यक्तित्व के धनी भी हैं। इस दुनिया में इवन हम हमारे हिंदुस्तान में हजारों साधु संत को जानते हैं, लेकिन अगर हम धीरेन्द्र शास्त्री जी महाराज की बात करें तो अभी उन्होंने लगभग 151 बहनों की शादियां कराई हैं। और वो जो शादियां हैं वो ऐसा नहीं है कि हम किसी और की करा रहे हैं, उतने अच्छे तरीके से कराई हैं जितनी हम रियल में हमारी बहन की शादी करना चाहते हैं। क्लियर? तो वो ना सिर्फ एक संत हैं बल्कि एक अच्छे इंसान भी हैं। क्लियर हुआ डियर? सो मेरे दोस्त, नॉट ओनली बट ऑल्सो का मतलब होता है ना सिर्फ बल्कि। क्लियर? जब हम किसी एक इंसान की दो अच्छाइयां या दो बुराइयां बताना चाहें, इन दैट केस हम बोलेंगे नॉट ओनली बट ऑल्सो। क्लियर हुआ डियर?
isn't it, है ना, isn't it मीन्स, है ना, अक्सर दोस्त बात करते हैं, वो आ रही है ना, तुम जा रहे हो वहां, है ना, क्यों तुम शादी कर रहे हो, है ना। तो डियर ये लास्ट में है ना आ जाता है, क्लियर। तो है ना के लिए हम क्या बोलेंगे, isn't it, क्या बोलेंगे डियर, isn't it, ठीक है। ओके, वह आ रही है ना, तुम वहां जा रहे हो, है ना, सलमान शादी कर रहा है ना, क्लियर, भारत मैच जीत रहा है ना। तो लास्ट में ये जो है ना करके आता है वहां पर हम बोलेंगे isn't it, क्या बोलेंगे डियर, isn't it, ठीक है। सेंटेंस बनाएंगे, सी इज कमिंग, वह आ रही है, isn't सी, है ना। तो इसका नियम कुछ नहीं है, सबसे पहले आपको पूरा प्रॉपर सेंटेंस बनाना है, क्लियर, उसके बाद में लिख देना है isn't, और जो सब्जेक्ट है उसे ले आना है लास्ट में। जैसे कि देखिएगा, सी इज कमिंग, वह आ रही है, फिर हमने क्या यूज किया, isn't सी, ये यहां से लेके आ गए यहां पर हम, क्लियर है। तो जो सब्जेक्ट है उसे isn't के बाद में लास्ट में लेके हमें आना है। बाकी के एग्जाम्पल हम देखेंगे, यू आर गेटिंग मैरिड, आप शादी कर रहे हो, aren't you, है ना, आप शादी कर रहे हो, है ना। इस तरह से इसका सेंटेंस बनेगा हिंदी में। योर फादर विल बीट यू, योर फादर विल बीट यू, आपके पापा आपकी पिटाई करेंगे, क्लियर, वॉन्ट योर फादर, क्लियर, है ना, आपके पापा आपकी पिटाई करेंगे, है ना। इस तरह से सेंटेंस निकल के आएगा, क्लियर। सो isn't it का मतलब है ना। नेक्स्ट मैन, ही इज टेलिंग अ लाई, isn't he, वह झूठ बोल रहा है ना, क्लियर हुआ डियर। तो हमें कुछ नहीं करना है, पहले पूरा प्रॉपर सेंटेंस लिखना है, और प्रॉपर सेंटेंस के बाद में isn't और isn't के बाद में सब्जेक्ट मींस हेल्पिंग वर्ब लिखना है। हमने पूरा सेंटेंस लिखा और उस सेंटेंस में जो हेल्पिंग वर्ब है उस हेल्पिंग वर्ब को नॉट के साथ में लास्ट में लेके आना है, और जो सब्जेक्ट है उसे लास्ट में ले आना है। जैसे कि हम देखेंगे, यहां पर देखिएगा हेल्पिंग वर्ब क्या है, आर, तो यहां पे क्या हो गया, आरंट, क्लियर हुआ। यहां पर विल है तो क्या हो गया, वॉन्ट। यहां पर ये इज है तो क्या हो गया, isn't, क्लियर। यहां पर इज है तो ये देखिएगा आ गया isn't, क्लियर हुआ डियर। तो जो हेल्पिंग वर्ब रहेगी उस हेल्पिंग वर्ब को नॉट के साथ में लास्ट में ले आना है हमें, और उसके बाद में हमें सब्जेक्ट यूज करना है, क्लियर हुआ डियर। एक और सेंटेंस बनाएंगे हम, यू टेक अ बाथ, क्लियर, डोंट यू, तुम नहाते हो, है ना, क्लियर। अब देखिए डियर, यहां पर आपको हेल्पिंग वर्ब नहीं दिख रही होगी, क्यों नहीं दिख रही, क्योंकि ये प्रेजेंट सिंपल टेंस है, और प्रेजेंट सिंपल टेंस के जो अफर्मेटिव सेंटेंस होता है उसमें कोई हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं करते हैं, क्लियर हुआ डियर। नेक्स्ट वर्निंग, यू हैव कंप्लीटेड योर वर्क हैवंट यू, है ना, तुम तुम्हारा काम पूरा कर चुके हो, हैवंट यू, है ना, क्लियर हुआ डियर। अब देखिएगा यहां पर हमें क्या मिला, हेल्पिंग वर्ब हैव, तो लास्ट में क्या आ जाएगा, हैवंट यू, क्लियर हुआ डियर। सो isn't it का मतलब क्या होता है ना। अब देखिएगा isn't it को यूज करने के लिए कुछ नहीं करना है, कोई भी सेंटेंस आपको बनाना है पहले प्रॉपर, और उसमें जो हेल्पिंग वर्ब है उस हेल्पिंग वर्ब को लास्ट में ले आना है नॉट के साथ, और जो सब्जेक्ट है उसे लास्ट में ले आना है, क्लियर हुआ, क्लियर हुआ। जैसे अब देखिएगा कैन का मैंने यहां पे कोई सेंटेंस नहीं बनाया, ठीक है। अब मैं बोलूंगा आपसे, है ना, आप क्रिकेट खेल सकते हो, है ना, आप क्रिकेट खेल सकते हो, है ना। तो यहां पे क्या है, सकता, सकता मतलब कैन, तो सेंटेंस बनाएंगे हम, यू कैन प्ले क्रिकेट, कांट यू, क्लियर हुआ डियर। तो इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है, पूरा सेंटेंस बनाइएगा, और जो हेल्पिंग वर्ब है उस हेल्पिंग वर्ब को लास्ट में लाएंगे नॉट के साथ में, और जो सब्जेक्ट है उसे उसके बाद ले आइएगा हेल्पिंग वर्ब के बाद, क्लियर हुआ डियर। सो आपका हुआ ये isn't it मींस है ना। इफ यू डोंट माइंड, अगर आपको बुरा ना लगे तो, क्लियर डियर, अगर आपको बुरा ना लगे तो, क्लियर हुआ। इफ यू डोंट माइंड,
अगर आपको बुरा ना लगे तो। ठीक है, जब हम किसी से बोलते हैं कि अगर आपको बुरा ना लगे तो क्या मैं आपका नाम जान सकता हूं, अगर आपको बुरा ना लगे तो क्या मैं आपको कॉल कर सकता हूं, अगर आपको बुरा ना लगे तो क्या मैं आपका मोबाइल फोन इस्तेमाल कर सकता हूं, अगर आपको बुरा ना लगे तो क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूं, अगर आपको बुरा ना लगे तो क्या मैं आपके घर आ सकता हूं, अगर आपको बुरा ना लगे तो क्या मैं आपके साथ खेल सकता हूं। क्लियर है? तो जब भी हमें इस तरह का सेंटेंस बनाना है कि अगर आपको बुरा ना लगे तो क्या मैं आपका नाम जान सकता हूं, तो वहां पर हम यूज करेंगे इफ यू डोंट माइंड। क्या यूज करेंगे डियर? इफ यू डोंट माइंड। लेकिन हम अगर अब यहां पर इस सेंटेंस के ऊपर गौर करें तो एक चीज निकल के आती है, और वो निकल के आ रहा है कि हर सेंटेंस में एक शब्द निकल रहा है और उस शब्द को बोलते हैं सकता। क्लियर? देखिएगा, फिर से देखते हैं। अगर आपको बुरा ना लगे तो क्या मैं आपका नाम जान सकता हूं। हर सेंटेंस में एक शब्द निकल के आ रहा है सकता, और उस सकता को बोलेंगे हम कैन। क्या बोलेंगे डियर? हम कैन। उस सकता को हम बोलेंगे कैन। क्लियर हुआ? अब सेंटेंस बनाएंगे हम। इफ यू डोंट माइंड, अगर आपको बुरा ना लगे तो। कैन आई नो योर नेम? नो मतलब जानना, योर नेम आपका नाम। क्लियर हुआ डियर? सो इफ यू डोंट माइंड, कैन आई नो योर नेम? अगर आपको बुरा ना लगे तो क्या मैं आपका नाम जान सकता हूं। एक और सेंटेंस बनाएंगे हम। इफ यू डोंट माइंड, कैन आई प्ले विद यू? अगर आपको बुरा ना लगे तो क्या मैं आपके साथ खेल सकता हूं। इफ यू डोंट माइंड, कैन आई आस्क यू समथिंग? अगर आपको बुरा ना लगे तो क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूं। इफ यू डोंट माइंड, कैन आई कॉल यू एट नाइट? अगर आपको बुरा ना लगे तो क्या मैं आपको रात में कॉल कर सकता हूं। क्लियर हुआ डियर? मैंने बोला कि अगर आपको बुरा ना लगे तो क्या मैं आपके साथ ये कर सकता हूं। ठीक है डियर? ओके, अब देखिएगा, मैं एक हिंदी का सेंटेंस बना रहा हूं और मैं सिर्फ 10 सेकंड का गैप लूंगा। मैं 10 सेकंड तक आपसे मैं यहां पे कुछ नहीं बोलूंगा और आपको एक उसकी इंग्लिश सोच लेना है और फिर मैच करना है कि मैंने मतलब सही सोचा है या नहीं। ठीक है? अगर आपको बुरा ना लगे तो क्या मैं आपके साथ नाच सकता हूं। इसकी इंग्लिश बनाइएगा, मैं आपको इंग्लिश बताने जा रहा हूं। यस, बना लिया होगा दोस्त इतने में आपने। अब मैं आपकी इसकी अंग्रेजी बताने जा रहा हूं। अगर आपको बुरा ना लगे तो क्या मैं आपके साथ नाच सकता हूं। तो नाचने को बोलेंगे डांस और साथ को बोलेंगे विद। क्लियर? सेंटेंस बनाएंगे हम। इफ यू डोंट माइंड, कैन आई डांस विद यू। क्लियर हुआ डियर? अगर यही सही था, यही आपने बनाया था, मींस आपको ये चीज समझ में आ गया है। ओके डियर? सो इफ यू डोंट माइंड। अब देखिएगा, एक और चीज निकल के आ रही है। इफ यू डोंट माइंड, ये एक क्वेश्चन है, तो इसका क्या होना चाहिए डियर? आंसर। क्लियर? देखिएगा, आंसर बिल्कुल इजी है। हम यहां पर आंसर देंगे, इसका आंसर बिल्कुल इजी है। देखिएगा, मैंने आपसे बोला इफ यू डोंट माइंड, कैन आई नो योर नेम? आप बोलेंगे बुरा लगेगा, पूछ मत लेना, या फिर बुरा नहीं लगेगा। क्लियर हुआ? नेक्स्ट क्वेश्चन किया, इफ यू डोंट माइंड, कैन आई प्ले विद यू? अगर आपको बुरा ना लगे तो क्या मैं आपके साथ खेल सकता हूं? आपका आंसर आएगा बुरा लगेगा या बुरा नहीं लगेगा। माई नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ यू डोंट माइंड, कैन आई आस्क यू समथिंग? अगर आपको बुरा ना लगे तो क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूं? आपका आंसर आएगा बुरा लगेगा या फिर बुरा नहीं लगेगा। माई नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ यू डोंट माइंड, कैन आई कॉल यू एट नाइट? अगर आपको बुरा ना लगे तो क्या मैं आपको रात में कॉल कर सकता हूं? आप बोलेंगे बुरा लगेगा या फिर बुरा नहीं लगेगा। तो मेरे दोस्त,
ये जो मैंने आपको बताया स्ट्रक्चर, इफ यू डोंट माइंड, इसका अगर आप आंसर देते हैं तो इसका जो आंसर आएगा वो सिर्फ इतना रहेगा, या तो बुरा लगेगा या बुरा नहीं लगेगा। अभी आपके सामने मैंने सिर्फ 4 क्वेश्चन लिखे हैं, क्लियर, और 4 क्वेश्चन के हिसाब से मैंने ये चीज बताई है। लेकिन मेरे दोस्त, अगर मैं यहाँ पे 4000 क्वेश्चन भी लिख दूं या 4 लाख क्वेश्चन भी लिख दूं, इन दैट केस इसका जो आंसर आएगा वो यही आएगा, या तो आपको बुरा लगेगा या फिर बुरा नहीं लगेगा। क्लियर? अगर आपको बोलना है बुरा लगेगा तो आप बोलेंगे आई माइंड इट, और बुरा नहीं लगेगा तो आप बोलेंगे आई डोंट माइंड इट। क्लियर हुआ? बुरा लगेगा तो आप बोलेंगे आई माइंड इट, बुरा नहीं लगेगा तो आप बोलेंगे आई डोंट माइंड इट। क्लियर? या बिल्कुल सिंपल पेपर देना चाहते हैं तो किसी ने भी आपसे बोला इफ यू डोंट माइंड कैन आई नो योर नेम, तो आप यस या नो करके भी बोल सकते हैं। यस यू कैन आस्क मी, नो यू कैन नॉट आस्क मी, दैट्स फिनिश। क्लियर डियर? सो इफ यू डोंट माइंड, अगर आपको बुरा ना लगे तो क्या मैं ये कर सकता हूं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं डियर। देखिएगा डियर, अब हम यहां पे पढ़ने जा रहे हैं स्टार्ट की फैमिली। क्लियर हुआ? और स्टार्ट की फैमिली पढ़ने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि अकेले स्टार्ट का मतलब होता है शुरू करना। किसी भी काम को जब हम शुरू करते हैं, हम स्टार्ट करते हैं, तो वहां पर हम बोलेंगे स्टार्ट। क्लियर? आई स्टार्ट माई वर्क। क्लियर हुआ? तो वहां पे क्या जाएगा डियर? स्टार्ट। ओके, लेकिन स्टार्ट प्लस वर्ब में आईएनजी, स्टार्ट प्लस वर्ब में आईएनजी का मतलब होता है करने लगता हूं, करने लगती हूं, करने लगते हैं। क्लियर हुआ? जैसे बोलते ना उस बच्चे के पास मत जाओ, वो रोने लगता है। दादाजी से दूर रहो, वो चिल्लाने लगते हैं, है ना। टीचर के सामने से मत निकलो, वो डांटने लगते हैं। क्लियर हुआ? हमारे हाथ में जैसे ही मोबाइल फोन आता है हम मोबाइल फोन चलाने लगते हैं। क्लियर हुआ? जैसे ही भारत मैच जीतता है हम नाचने लगते हैं। क्लियर डियर? तो वो काम, जिस काम को हम करने लगते हैं, वहां पर आ जाएगा स्टार्ट प्लस वर्ब में आईएनजी। क्लियर हुआ मेरे दोस्त? अब सेंटेंस बनाने से पहले इसके नियम को समझ लीजिएगा कि इसका जो नियम है वो कैसे काम करता है। क्लियर? सबसे पहले आई, वी, यू, दे, इनके साथ रहेगा स्टार्ट। क्लियर? और नेगेटिव बनेगा डू से। क्लियर? मतलब जब भी आप सेंटेंस बनाएंगे तो आप बोलोगे आई स्टार्ट, वी स्टार्ट, यू स्टार्ट, दे स्टार्ट। क्लियर हुआ? अब नेगेटिव बनाओगे तो आप क्या बोलोगे? आई डू नॉट स्टार्ट, वी डू नॉट स्टार्ट, दे डू नॉट स्टार्ट, यू डू नॉट स्टार्ट। क्लियर हुआ? इस तरह से बनेगा। ठीक है? सो आई, वी, यू, दे, इनके साथ बोलोगे आप स्टार्ट, और नेगेटिव बनाओगे तो डू नॉट स्टार्ट बोलेंगे। क्लियर हुआ? अब हम सेंटेंस बनाएंगे, उससे पहले ही और शी के साथ क्या चेंजेस इसमें आते हैं उस चीज को भी हम देख लेते हैं दोस्त। क्लियर? जब भी आप ही, शी, इट और नेम का सेंटेंस बनाएंगे तो स्टार्ट में आपको यूज करना होगा एस। स्टार्ट का हो जाएगा स्टार्ट्स, और नेगेटिव बनेगा डस से। सेंटेंस में जैसे ही डस जाएगा ये एस हट जाएगा। क्लियर हुआ? अब देखिएगा सेंटेंस कैसे बनेगा। ही स्टार्ट्स, शी स्टार्ट्स, इट स्टार्ट्स, कोई भी पर्टिकुलर नेम लेंगे स्टार्ट्स। अब इनका नेगेटिव बनाएंगे तो ही डज नॉट स्टार्ट। सेंटेंस में जैसे ही डज जाएगा ये एस हट जाएगा, तो सेंटेंस क्या बनेगा? ही डज नॉट स्टार्ट। क्लियर हुआ? अब हम प्रॉपर वे पर इनके सेंटेंसेस देखते हैं। ठीक है डियर? वी स्टार्ट बार्गेनिंग इन मार्केट। क्लियर? अब बार्गेनिंग का मतलब होता है मोल भाव करना। क्लियर हुआ? सो वी स्टार्ट बार्गेनिंग इन मार्केट, हम बाजार में मोल भाव करने लगते हैं।
अब नेगेटिव बनाएंगे तो देखिएगा वी का नेगेटिव बन रहा है डू से। क्लियर हुआ? सेंटेंस बनाइएगा, वी डू नॉट स्टार्ट बार्गेनिंग इन मार्केट। हम बाजार में मोल भाव नहीं करने लगते हैं। क्वेश्चन बनाएंगे तो ये डू कहां आ जाएगा डियर? आगे। ठीक है, सेंटेंस बनाते हैं, डू वी स्टार्ट बार्गेनिंग इन मार्केट। क्या हम बाजार में मोल भाव करने लगते हैं? क्लियर हुआ? अब हम इसकी प्रैक्टिस करते हैं यू के साथ और दे के साथ। क्लियर हुआ डियर? सेंटेंस की प्रैक्टिस करेंगे आप, तो आपको मैं क्या बोलूंगा? यू। क्लियर? तो हम लोग वी की जगह पर यू को यूज करते हैं। सेंटेंस बनाएंगे, आप लोग बोलते जाइएगा। क्लियर हुआ? मेरे साथ बोलिएगा आप लोग, यू स्टार्ट बार्गेनिंग इन मार्केट। नेगेटिव, यू डू नॉट स्टार्ट बार्गेनिंग इन मार्केट। आवाज आनी चाहिए। जो क्वेश्चन बनाएंगे अब हम यहां पर, तो डू कहां जाएगा? आगे। बोलिएगा, डू यू स्टार्ट बार्गेनिंग इन मार्केट। क्लियर? ओके डियर, से स्टार्ट्स मूविंग हियर एंड देयर। वो यहां वहां घूमने लगती है। नेगेटिव बनाएंगे तो ये कीजिएगा, शी का नेगेटिव बन रहा है डस से, और सेंटेंस में जैसे डस जाएगा ये एस हट जाएगा। बोलिएगा, शी डस नॉट स्टार्ट मूविंग हियर एंड देयर। क्लियर? इंटेरोगेटिव बनाएंगे तो डस आ जाएगा आगे, डस से स्टार्ट मूविंग हियर एंड देयर। क्या वह यहां वहां घूमने लगती है? सपोज अब हमें बनाना ही का। क्लियर? तो शी की जगह पर क्या यूज करेंगे हम? हे। ठीक है, सेंटेंस बनाएंगे, हे स्टार्ट्स मूविंग हियर एंड देयर। नेगेटिव, हे डज नॉट स्टार्ट मूविंग हियर एंड देयर। इंटेरोगेटिव बनाएंगे तो डज कहां जाएगा? आगे, डज हे स्टार्ट मूविंग हियर एंड देयर। क्लियर? पर्टिकुलर किसी का नाम का बनाते हैं हम। क्लियर? राज यहां वहां घूमने लगता है। सेंटेंस बनाएंगे तो यहां पर क्या आ जाएगा? राज। क्या आ जाएगा डियर? बोलिएगा, राज स्टार्ट मूविंग हियर एंड देयर। नेगेटिव बनाए, राज डज नॉट स्टार्ट मूविंग हियर एंड देयर। इंटरोगेटिव बनाएंगे तो डज कहां जाएगा? आगे, डज राज स्टार्ट मूविंग हियर एंड देयर। क्लियर हुआ डियर? नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ेंगे। स्टार्टेड प्लस वर्ब में आईएनजी, करने लगा। क्लियर? इस तरह के हम सेंटेंस बनाते हैं, वह झूठ बोलने लगा, वह खेलने लगा, वह लड़ने लगा, वह चिल्लाने लगा, वो देखो वो रोने लगा, देखो देखो वो हंसने लगा, देखो देखो वो यहां से जाने लगा। क्लियर? देखो वो दौड़ने लगा। क्लियर? देखो वो मोबाइल फोन चलाने लगा। क्लियर? तो चलाने लगा, करने लगा, करने लगी या करने लगे। क्लियर हुआ दोस्त? तो यहां पर इस तरह के हम सेंटेंसेस बनाएंगे। ठीक है, ओके। तो वह रोने लगा या चिल्लाने लगा या हंसने लगा या हंसने लगी। क्लियर हुआ? तो वहां पर आ जाएगा आपका स्टार्टेड प्लस वर्ब में आईएनजी, करने लगा, करने लगी, करने लगे। कुछ सेंटेंसेस बनाएंगे, लेकिन उससे पहले एक बहुत अच्छी चीज बता देता हूं मेरे दोस्त, और वो अच्छी बात यह है कि स्टार्टेड का जो नेगेटिव है वो बनेगा डिड से, और डिड के कारण हो जाएगा स्टार्ट। क्या हो जाएगा डियर? स्टार्टेड का नेगेटिव, मेरे साथ बोलिएगा आप लोग, स्टार्टेड का नेगेटिव बनेगा डिड से, और डिड के कारण हो जाएगा स्टार्ट। एक बार फिर से, स्टार्टेड का नेगेटिव बनेगा डिड से, और डिड के कारण हो जाएगा स्टार्ट। एक बार फिर से बोलिएगा सभी लोग, स्टार्टेड का नेगेटिव डिड से, और डिड के कारण स्टार्ट। के लिए एग्जाम्पल देते हैं, he started listening me nowadays। nowadays का मतलब है आजकल। क्लियर?
और लिसन का मतलब है सुनना। क्लियर डियर? सो वह आजकल मेरी सुनने लगा। एक और सेंटेंस बनाएंगे, शी स्टार्टेड सॉल्विंग प्रॉब्लम नाउअडेज। क्लियर? प्रॉब्लम मीन्स समस्याएं, सॉल्विंग मतलब सॉल्व करना, और नाउअडेज मतलब आजकल। क्लियर? सो आजकल वह समस्याएं सॉल्व करने लगी। अब उसे किसी की जरूरत नहीं है। आजकल वह जो भी समस्या उसके सामने आती है वो उसे सॉल्व करने लगी। क्लियर? नेक्स्ट, माय फ्रेंड स्टार्टेड केयरिंग हिज फैमिली। मेरा दोस्त उसके परिवार की परवाह करने लगा, केयर करने लगा। दे स्टार्टेड टेलिंग अ लाई। वे झूठ बोलने लगे। अब हम एक बार इसका नेगेटिव भी बना लेते हैं। नेगेटिव बनाने के लिए एक बार थोड़ा सा ऊपर देखिएगा आप। स्टार्टेड का नेगेटिव बनेगा डेड से, और डेड के कारण हो जाएगा स्टार्ट। बोलिएगा, स्टार्टेड का नेगेटिव डेड से, डेड के कारण स्टार्ट। स्टार्टेड का नेगेटिव डेड से, डेड के कारण स्टार्ट। बोलिएगा, दे डिड नॉट स्टार्ट। देखिएगा ये स्टार्टेड का हो गया स्टार्ट। दे डिड नॉट स्टार्ट टेलिंग अ लाई। इंटेरोगेटिव बनाना हमें, तो डिड कहां जाएगा? आगे। डिड दे स्टार्ट टेलिंग अ लाई। क्लियर हुआ? ओके। सो स्टार्टेड प्लस वर्ब में आईएनजी मतलब करने लगा। हर वो काम जिस काम को आप करने लगे, या मैं करने लगा, या हम सब करने लगे। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ जाएंगे हम लोग। अब देखिएगा, सबसे पहले मैंने इस फैमिली में आपको पढ़ाया था स्टार्ट प्लस वर्ब में आईएनजी करने लगता हूं। फिर पढ़ाया स्टार्टेड प्लस वर्ब में आईएनजी करने लगा। अब देखिएगा यहां पर मैं एक चीज और यूज कर रहा हूं, और वो चीज है हैव स्टार्टेड प्लस वर्ब में आईएनजी अ लॉट का मतलब होता है बहुत करने लगे हो। क्लियर हुआ? हैव, ठीक है, स्टार्टेड से पहले क्या यूज किया मैंने? हैव। ठीक है, हैव स्टार्टेड प्लस वर्ब में आईएनजी अ लॉट सबसे लास्ट में, और इसका जो एक्सप्रेशन बनेगा वो ये बनेगा बहुत करने लगे हो। अक्सर आपने देखा होगा तुम बहुत झूठ बोलने लगे हो, तुम बहुत सोने लगे हो, तुम बहुत लड़ने लगे हो, तुम बहुत चिल्लाने लगे हो, तुम बहुत जवाब देने लगे हो, तुम बहुत घूमने लगे हो उसके सामने, है ना? तुम बहुत लापरवाही होने लगे हो आजकल। क्लियर ना डियर? तो बहुत करने लगे हो, वहां पर हम बोलेंगे हैव स्टार्टेड प्लस वर्ब में आईएनजी अ लॉट। क्लियर हुआ डियर? देखिएगा सेंटेंस बनाएंगे हम। तो यू हैव स्टार्टेड स्पीकिंग अ लॉट। तुम बहुत बोलने लगे हो। क्लियर? कभी कभी जब हम कुछ, हमसे बड़ों के सामने अगर गलती से हम कुछ बोल देते हैं तो वो हमें जस्ट डांटते हैं, बोलते हैं तुम बहुत बोलने लगे हो। तो वो क्या बोलेंगे? यू हैव स्टार्टेड स्पीकिंग अ लॉट। यू हैव स्टार्टेड स्लीपिंग अ लॉट। तुम बहुत सोने लगे हो। यू हैव स्टार्टेड वेस्टिंग योर टाइम अ लॉट। तुम अपना बहुत समय बर्बाद करने लगे हो। यू हैव स्टार्टेड यूजिंग योर मोबाइल फोन अ लॉट। तुम अपने मोबाइल फोन को बहुत यूज करने लगे हो। यू हैव स्टार्टेड शाउटिंग अ लॉट। तुम बहुत चिल्लाने लगे हो। क्लियर डियर? सो तुम बहुत करने लगे हो। क्लियर? उसके लिए क्या आएगा? यू हैव स्टार्टेड प्लस वर्ब में आईएनजी अ लॉट। देखिएगा अंग्रेजी बोलना बहुत आसान है, और फ्लुएंसी के साथ में बोलना और भी ज्यादा आसान है। एक सेंटेंस के बाद में दूसरे को ऐड करना है, और दूसरे के बाद में तीसरे को ऐड करना है। अब देखिएगा मैं एक छोटा सा शब्द आपके सामने यूज करूंगा, नाउ अ डेज। क्लियर?
नाउअडेज इसका मतलब है आजकल। नाउअडेज का मतलब क्या है डियर? आजकल। नाउअडेज का मतलब क्या है डियर? आजकल। ठीक है, सेंटेंस बनाएंगे, हर सेंटेंस के बाद में मैं नाउअडेज लगाऊंगा, देखो उसका सेंस बदल जाएगा। क्लियर हुआ? ओके, सो यू हैव स्टार्टेड स्पीकिंग अ लॉट नाउ अ डेज। आजकल तुम बहुत बोलने लगे हो, एक्सप्रेशन ही चेंज हो गया। नेक्स्ट देखिएगा, यू हैव स्टार्टेड स्लीपिंग अ लॉट नाउ अ डेज। आजकल तुम बहुत सोने लगे हो। एक और देखिएगा, यू हैव स्टार्टेड वेस्टिंग योर टाइम अ लॉट नाउ अ डेज। तुम आजकल बहुत समय बर्बाद करने लगे हो। यू हैव स्टार्टेड यूजिंग योर मोबाइल फोन अ लॉट नाउ अ डेज। आजकल तुम तुम्हारे मोबाइल फोन को बहुत यूज करने लगे हो। एक और सेंटेंस देखिएगा, यू हैव स्टार्टेड शाउटिंग अ लॉट नाउ अ डेज। आजकल तुम बहुत चिल्लाने लगे हो। क्लियर है? सो बहुत करने लगे हो और आजकल बहुत करने लगे हो, इन दोनों कंडीशन के लिए मैंने आपको बताया। अब दोस्त फिर से एक और स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं आगे। हम देखिएगा, सबसे पहले हमने पढ़ा था स्टार्ट प्लस वर्ब में आईएनजी, फिर पढ़ा स्टार्टेड प्लस वर्ब में आईएनजी, फिर पढ़ा हैव स्टार्टेड प्लस वर्ब में आईएनजी अ लॉट। फिर वहीं पर मैंने एक और चीज आपके लिए बताई, हैव स्टार्टेड प्लस वर्ब में आईएनजी अ लॉट के बाद में हमने नाउअडेज यूज किया। अब देखिएगा, हम स्टार्ट में यूज करते हैं विल का, तो पूरा हो जाएगा विल स्टार्ट। क्लियर? विल स्टार्ट प्लस वर्ब में आईएनजी, करने लगूंगा, करने लगूंगी, करने लगेंगे। क्लियर हुआ? जैसे कि वह चिल्लाने लगेगा, वह रोने लगेगा, वह खेलने लगेगा, है ना, ये तो कोई भी काम करने लगेगा। ठीक है, वह समय पर आने लगेगा। ठीक है, कल ही मेरा स्टूडेंट बहुत लेट आता था, कल मैंने क्लास के बाहर रोका और रोकने के बाद में बोला कि आजकल आप बहुत लेट आते हो। क्लियर? तो बंदा बोलता है मेरे से, सर आज मुझे छोड़ दीजिएगा, कल से मैं प्रॉमिस करता हूं समय पर आने लगूंगा। तो मेरे दोस्त, जब हम कोई काम करने लगेंगे वहां पर हम बोलेंगे विल स्टार्ट प्लस वर्ब में आईएनजी। सेंटेंस देखेंगे हम, ही विल स्टार्ट सेविंग मनी, वह पैसे इकट्ठे करने लगेगा। यू विल स्टार्ट गिविंग स्पीच, आप स्पीच देने लगेंगे। शी विल स्टार्ट कमिंग ऑन टाइम, वह समय पर आने लगेगी। दे विल स्टार्ट मिसलीडिंग अदर्स, वे दूसरों को गुमराह करने लगेंगे। कुछ लोगों का काम होता है ना, जिनका एटीट्यूड नेगेटिव रहेगा, जिनकी जो सोच है वो नकारात्मक रहेगी, वो अक्सर नेगेटिविटी पर ही फोकस करेंगे। क्लियर हुआ? एक मेरे विद्यार्थी ने बताया कि उस बंदे ने एक प्रोजेक्ट पर जबरदस्त मेहनत की और मेहनत करने के बाद में जब वो अपने स्कूल में लेकर गया उस प्रोजेक्ट को, तो जब इस प्रोजेक्ट लेकर गया तो उसकी जो क्लास में बहुत सारे लोग थे, ज्यादातर लोगों ने उस प्रोजेक्ट की तारीफ की, बट प्रोजेक्ट में थोड़ी सी कमियां थी। तो कुछ विद्यार्थियों ने सिर्फ उन कमियों के बारे में उसको बताया। क्लियर ना डियर? ओके, सो कुछ लोगों की आदत होती है कि वो दूसरे लोगों को नीचा दिखाना चाहते हैं, उन्हें दबाना चाहते हैं, उन्हें मिसलीड करना चाहते हैं, और ये सिर्फ वो लोग होते हैं जिनका एटीट्यूड नेगेटिव होता है और ना तो इनको जीवन में कभी सफलता मिल पाती है। इसीलिए ये कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे जैसे हों, क्योंकि हमें समय उनके ही साथ तो स्पेंड करना है, इसलिए ये दूसरों को भी अपने जैसा बनाना चाहते हैं। अगर इस तरह के प्राणी
अगर आपके जीवन में हैं तो जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी इस तरह के लोगों को किक कीजिएगा। ओके डियर, नेक्स्ट, अंशुल विल स्टार्ट वर्किंग हार्ड। अंशुल कड़ी मेहनत करने लगेगा। क्लियर हुआ डियर? सो ये आज हमारी यहाँ पर विल की फैमिली स्टार्ट एंड होती है डियर। क्लियर? सबसे पहले पढ़ा था स्टार्ट, फिर स्टार्ट प्लस वर्ब में आईएनजी, स्टार्टेड प्लस वर्ब में आईएनजी, हैव स्टार्टेड प्लस वर्ब में आईएनजी अ लॉट, फिर मैंने वहीं के वहीं बताया हैव स्टार्टेड प्लस वर्ब में आईएनजी अ लॉट नाउअडेज। क्लियर? एंड देन हमने पढ़ा विल स्टार्ट प्लस वर्ब में आईएनजी करने लगूंगा। क्लियर हुआ? नेक्स्ट बढ़ते हैं हम डियर, बोर्न टू। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, बोर्न का मतलब होता है जन्म। क्लियर हुआ? लेकिन बोर्न टू का मतलब होता है के लिए ही। क्लियर? जब किसी इंसान का जन्म एक उद्देश्य को लेकर हो, एक इतिहास लिखने को लेकर हो कि इस बंदे के द्वारा इस तरह का इतिहास लिखा जाएगा, तो उस बंदे के लिए हम बोलेंगे बोर्न टू। क्लियर? जैसे कि रानी लक्ष्मीबाई जी का जो जन्म हुआ था वो हमारे देश की महिलाएं और हमारे देश के पुरुषों के लिए एक आदर्श के रूप में हुआ था। विवेकानंद जी की बात अगर हम करें, उनका जन्म हुआ था तो हम लोगों के रोल मॉडल बनने के लिए ही उनका जन्म हुआ था। सचिन तेंदुलकर जी की बात करें हम तो क्रिकेट के भगवान हम उन्हें बोलते हैं, तो उनका जन्म क्रिकेट के लिए ही हुआ है। लता जी की बात करें हम, जब भी वो गाना गाती थी ऐ मेरे वतन के लोगों, हमारे रोंगटे खड़े हो जाते थे। हर वो बंदा जो उनको लाइव सुनता था, जैसे ही वो बोलती थी ऐ मेरे वतन के लोगों, बंदा खड़ा हो जाता था और पूरी बॉडी में रोंगटे खड़े हो जाते थे। तो लता जी का जन्म गाना गाने के लिए ही हुआ था। तो मेरे दोस्त, जब किसी इंसान का जन्म एक उद्देश्य को लेकर हो तो वहां पर हम बोलेंगे बोर्न टू। को सेंटेंस देखेंगे, सचिन इज बोर्न टू प्ले क्रिकेट। सचिन जी का जन्म क्रिकेट खेलने के लिए ही हुआ है। लता जी इज बोर्न टू सिंग अ सॉन्ग। लता जी का जन्म गाना गाने के लिए ही हुआ है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम इज बोर्न टू बिकम अ मिसाइल मैन। कलाम साहब का जन्म मिसाइल मैन बनने के लिए ही हुआ है। नरेंद्र मोदी इज बोर्न टू बिकम अ पीएम। सॉरी डियर, यहां पर एक मिसिंग हो गई है, द पीएम आएगा, यहां पर द पीएम आएगा। नरेंद्र मोदी इज बोर्न टू बिकम द पीएम ऑफ इंडिया। क्लियर? मोदी जी का जन्म हमारे देश के प्रधानमंत्री बनने के लिए ही हुआ है। नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे, विजय माल्या इज बोर्न टू चीट अदर्स। विजय माल्या का जन्म दूसरों को धोखा देने के लिए ही हुआ है। क्लियर? सो बोर्न टू का मतलब होता है के लिए ही। जब किसी इंसान का जन्म एक उद्देश्य को लेकर हो तो वहां पर आ जाएगा बोर्न टू। नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे, हाउ ऑफन मीन्स होता है कितनी बार। किसी भी काम को हम कितनी बार करते हैं। ठीक है? एक दिन में करते हैं, एक साल में करते हैं, एक महीने में करते हैं, एक जन्म में करते हैं, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। किसी भी काम को हम कितनी बार करते हैं। क्लियर हुआ डियर? सेंटेंस बनाएंगे हम। सबसे पहले आ जाएगा आपके सामने, हाउ ऑफन डू यू चेक क्लियर स्टेटस इन अ डे। आप एक दिन में कितनी बार स्टेटस चेक करते हैं। हाउ ऑफन
डू यू गो टू टेम्पल इन अ डे? आप एक दिन में कितनी बार मंदिर जाते हैं? हाउ ऑफन डू यू टेक टी इन अ डे? आप एक दिन में कितनी बार चाय पीते हैं? तो डियर, किसी भी काम को आप कितनी बार करते हैं तो आप बोलेंगे हाउ ऑफन। क्लियर हुआ डियर? अब हम इसके आंसर दे लेते हैं। इसका आंसर बिल्कुल इजी है। क्लियर? आई चेक माई स्टेटस, सीधा अपने आप को बोलेंगे आप पहले आई चेक। क्वेश्चन क्या है? हाउ ऑफन डू यू चेक स्टेटस इन अ डे? आप एक दिन में कितनी बार स्टेटस चेक करते हैं? तो सबसे पहले आप अपने आप को बोलेंगे आई, फिर उसके बाद आ जाएगा चेक माई स्टेटस। समय बताना है 5 टाइम्स इन अ डे। मैं मेरे स्टेटस को 5 बार चेक करता हूं एक दिन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ ऑफन डू यू गो टू टेम्पल इन अ डे? आप एक दिन में कितनी बार मंदिर जाते हैं? आंसर देने के लिए सबसे पहले आप बोलेंगे अपने आप को आई। क्लियर हुआ? आई गो टू टेम्पल 2 टाइम्स इन अ डे। मैं एक दिन में 2 बार मंदिर जाता हूं। एक और क्वेश्चन देखिएगा, हाउ ऑफन डू यू टेक टी इन अ डे? आप एक दिन में कितनी बार चाय पीते हैं? आंसर देंगे आई डोंट टेक टी। जरूरी नहीं कि आप लोगों को बताएं, कुछ काम ऐसे भी होंगे जो आप नहीं करते हैं, तो सीधा सीधा बोलिएगा आई डोंट और वो वर्क आ जाएगा। क्लियर हुआ? सो हाउ ऑफन का मतलब होता है कितनी बार, और आंसर देना बिल्कुल इजी है। सबसे पहले आप अपने आप को बोलेंगे, उस वर्क के बारे में बोलेंगे और टाइम बता देंगे। क्लियर हुआ डियर? नेक्स्ट बढ़ते हैं हम। अवॉइड प्लस वर्ब में आईएनजी का मतलब होता है बच्चों। क्लियर हुआ? हर वो काम जिस काम से आपको बचना है, जिस काम से आपको दूर रहना है, तो कहलाएगा अवॉइड प्लस वर्ब में आईएनजी। क्लियर हुआ डियर? ओके। जितने भी बुरे काम हैं, जितने भी बुरे काम हैं, उन सब कामों से हमें बचना है, और उनसे बचने के लिए हमें बोलना है अवॉइड प्लस वर्ब में आईएनजी। क्लियर हुआ? अवॉइड स्मोकिंग, स्मोकिंग से बचो। अवॉइड च्यूइंग टोबैको, तंबाकू खाने से बचो। अवॉइड ज्वाइनिंग बैड कंपनी, बुरी संगत से बचो। तो मेरे दोस्त, जब हमें किसी से बोलना है किस चीज से बचो, तो कहलाएगा अवॉइड प्लस वर्ब में आईएनजी। नेक्स्ट, वाइल प्लस वर्ब में आईएनजी का मतलब होता है करते करते। जब एक साथ आप 2 काम करते हैं तो वहां पर कहलाएगा वाइल प्लस वर्ब में आईएनजी। जैसे कि आते आते, जाते जाते, खेलते खेलते, पढ़ते पढ़ते, बैठे बैठे, सोते सोते, नहाते नहाते, तो क्या कहलाएगा वाइल प्लस वर्ब में आईएनजी। क्लियर हुआ मेरे दोस्त? आगे बढ़ते हैं। आई रीड अ न्यूज़पेपर व्हाइल टेकिंग टी। क्लियर? सो आई रीड अ न्यूज़पेपर मतलब मैं न्यूज़पेपर पढ़ता हूं चाय पीते पीते, सो व्हाइल टेकिंग टी। नेक्स्ट, आई वॉच टीवी मतलब मैं टीवी देखता हूं। व्हाइल ईटिंग फूड खाना खाते खाते। पूरा सेंटेंस, मैं खाना खाते खाते टीवी देखता हूं। एक और सेंटेंस, आई सिंग अ सॉन्ग व्हाइल बाथिंग, नहाते नहाते मैं गाना गाता हूं। आई रिसीव कॉल व्हाइल राइडिंग अ बाइक। क्लियर? बाइक चलाते चलाते मैं कॉल रिसीव करता हूं। क्लियर हुआ? हालांकि ये बहुत गलत बात है और ऐसा मैं बिल्कुल भी नहीं करता हूं, मैंने सिर्फ सेंटेंस बनाया है। क्लियर हुआ डियर? सो व्हाइल प्लस वर्ब में आईएनजी मतलब करते करते, आते आते, जाते जाते, खेलते खेलते। क्लियर हुआ? सोते सोते। अब देखिएगा, जैसे आपको बोलना है मैं सोते सोते टीवी देखता हूं, तो क्या करते हो आप? टीवी देखते हो, तो सीधा बोलो आई वॉच टीवी व्हाइल स्लीपिंग। दैट्स फिनिश। नेक्स्ट, कांट हेल्प इट का मतलब होता है आदत से मजबूर।
क्लियर हुआ डियर? कांट हेल्प इट का मतलब होता है आदत से मजबूर। हम बोलते हैं ना यार वो तो आदत से मजबूर है। जैसे घर में पापा जी अक्सर, जैसे किसी ने कुछ बोला, हमने बोले यार मैं नहीं करूंगा, तो पापा जी अक्सर बोलते अरे वो तो आदत से मजबूर, उससे कुछ मत बोलो। क्लियर? सो आदत से मजबूर है को अंग्रेजी में क्या बोलोगे आप? कांट हेल्प इट। क्लियर दोस्तों? इसको हम 3 तरीके से यूज करेंगे। 2 तरीके ये आपके सामने मैंने लिख दिए हैं, और तीसरा तरीका एक नॉर्मल, आई कांट हेल्प यू। क्लियर? मतलब मैं आपकी मदद नहीं कर सकता। आई कांट हेल्प यू का मतलब मैं आपकी मदद नहीं कर सकता। क्लियर हुआ? अब देखिएगा, अब हम फिर से बैकअप लेते हैं। कांट हेल्प इट का मतलब होता है आदत से मजबूर। क्लियर हुआ डियर? ओके, सो ही कांट हेल्प इट, वह आदत से मजबूर है। सी कांट हेल्प इट, वह आदत से मजबूर है। राज कांट हेल्प इट, राज आदत से मजबूर है। यू कांट हेल्प इट, आप आदत से मजबूर हो। बट मेरे दोस्त अब हमें यह बोलना है कि वह झूठ बोलने की आदत से मजबूर है, वह खेलने की आदत से मजबूर है, वह लड़ने की आदत से मजबूर है, वह चुगली करने की आदत से मजबूर है, वह टांग खींचने की आदत से मजबूर है, वह सोने की आदत से मजबूर है। तो डियर ये जो वर्ब आ रहा है ना, ये वर्ब आ जाएगा इस इट की जगह पर, मतलब यहां पे आ गया आपका वर्ब और उसमें लग गया आईएनजी। क्लियर हुआ? तो इसका मतलब हो जाएगा उस काम की आदत से मजबूर। क्लियर हुआ? हम सेंटेंस बनाएंगे, उनमें बहुत अच्छे तरीके से आप समझ पाएंगे। सी कांट हेल्प स्लीपिंग, वह सोने की आदत से मजबूर है। क्लियर? नेक्स्ट, ही कांट हेल्प फाइटिंग, वह लड़ने की आदत से मजबूर है। यू कांट हेल्प वंडरिंग, आप यहां वहां घूमने की आदत से मजबूर हो। दे कांट हेल्प टेकिंग टी, वे चाय पीने की आदत से मजबूर है। क्लियर हुआ डियर? तो ये जो स्ट्रक्चर आपके सामने है कांट हेल्प इट, इसे आप 3 तरीके से यूज कर सकते हैं। पहला तरीका बिल्कुल नॉर्मल, आई कांट हेल्प यू, मैं आपकी मदद नहीं कर सकता। और दूसरा तरीका कांट हेल्प इट का मतलब आदत से मजबूर, नॉर्मल बस इतना ही बोलते हैं, आदत से मजबूर। ही कांट हेल्प इट, सी कांट हेल्प इट, यू कांट हेल्प इट, दे कांट हेल्प इट। क्लियर? लेकिन मेरे दोस्त अगर आपको बोलना है कि वह लड़ने की आदत से मजबूर है, तो इसमें इट को आपको हटाना पड़ेगा और इट की जगह पे आपको लड़ना लिखना पड़ेगा और उसमें लग जाएगा आईएनजी। क्लियर हुआ डियर? तो देखिएगा डियर, ये आपके जो स्ट्रक्चर्स मैंने आज आपको पढ़ाए हैं, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है। इन स्ट्रक्चर्स को, इन रूल्स को आप बहुत अच्छे तरीके से तैयार कीजिएगा। आई एम श्योर दैट ये आपको स्पीकिंग में एज वेल एज किसी भी तरह के एग्जाम को क्लियर करने में बहुत ज्यादा आपकी मदद करेंगे। ओके, सो दोस्तों अबाउट मीन्स होता है के बारे में और लगभग, जैसे मैं आपके बारे में जानता हूं। क्लियर हुआ? मैं आपके बारे में कुछ नहीं बोल सकता। क्लियर डियर? ओके, मुझे आपके बारे में कुछ नहीं पता। क्लियर हुआ? या फिर मैं लगभग 10 बजे आता हूं, मैं लगभग 5 बजे सोता हूं, मैं लगभग इतने बजे ये काम करता हूं। तो इस तरह से आप अबाउट का यूज 2 तरीके से कर सकते हैं। ठीक है? सेंटेंस बनाएंगे, आई नो अबाउट यू, मैं आपके बारे में जानता हूं। आई कैन नॉट से एनीथिंग अबाउट यू, मैं आपके बारे में कुछ नहीं कह सकता। आई स्लीप, मैं सोता हूं। अबाउट 10 o'clock, मैं लगभग 10 बजे सोता हूं। आई गो टू ऑफिस अबाउट 7 o'clock, मैं लगभग सुबह 7 बजे ऑफिस जाता हूं। तो ये सिंपल यूज है आपका। क्लियर हुआ? अबाउट मीन्स के बारे में और लगभग। अब मेरे दोस्त यहां पर हमने अबाउट में यूज कर दिया है टू, तो क्या हो गया? अबाउट टू। और अबाउट टू का मतलब ये होता है वाला, वाली, वाले। क्लियर हुआ? ओके, आगे बढ़ेंगे। अबाउट टू, गोइंग टू और लाइकली टू, तीनों में से किसी एक को भी आप यूज कीजिएगा। क्लियर हुआ? इनका मतलब होगा वाला, वाली, वाले। क्लियर हुआ? जैसे मैं आने वाला हूं, वे पहुंचने वाले हैं, आप बिजनेस शुरू करने वाले हो, भारत में जीतने वाला है, वह जाने वाला है या जाने वाला था।
क्लियर डियर। सो अबाउट टू का मतलब वाला, वाली, वाले। अब सपोज अबाउट टू की जगह पर आप गोइंग टू यूज करना चाहते हैं या लाइकली टू यूज करना चाहते हैं, आप यूज कर सकते हैं। उसका मतलब भी होगा वाला, वाली, वाले। अब देखिएगा अबाउट टू के जो सेंटेंसेस बनेंगे वो बनेंगे आपके है की कंडीशन में या फिर था की कंडीशन में। क्लियर हुआ? ओके अगर आपको बनाना है वाले सेंटेंसेस तो आपको हेल्पिंग वर्ब सिलेक्ट करना पड़ेगा एज, एम और आर। क्लियर हुआ? लेकिन आपको बनाना है था वाली कंडीशन के सेंटेंसेस, आप सिलेक्ट करेंगे वॉज एंड वर में से कोई एक। क्लियर हुआ? अब देखिएगा यहां पे हम आ जाते हैं, ठीक है। तो आपके सामने 3 हेल्पिंग वर्ब हैं, एज, एम, आर। क्लियर हुआ? दिमाग के अंदर कंफ्यूजन होगा कि इज कहां यूज करना है, एम कहां यूज करना है, आर कहां यूज करना है। इजी वे पर मैंने लिख दिया है ही, शी, इट और नेम के साथ आएगा आपका एज, आई के साथ आएगा आपका एम, यू, वी, दे के साथ आएगा आपका आर। क्लियर हुआ? एग्जाम्पल लेंगे, आई एम अबाउट टू स्टॉप योर पॉकेट मनी। मैं आपकी पॉकेट मनी रोकने वाला हूं। एक और एग्जाम्पल, ही इज अबाउट टू अनाउंस हिज मैरिज डेट। वह उसकी मैरिज डेट अनाउंस करने वाला है। क्लियर हुआ? था की कंडीशन में सेंटेंस बनाएंगे, वॉज यूज करेंगे आप आई, ही, शी, इट और नेम के साथ, और वर यूज करेंगे आप यू, वी, दे के साथ। क्लियर हुआ? सेंटेंस, ही वॉज अबाउट टू क्रॉस द बॉर्डर। वह बॉर्डर पार करने वाला था। शी वॉज अबाउट टू रीच देयर। वह वहां पहुंचने वाली थी। क्लियर डियर? तो अगर हमें सेंटेंस बनाना है कि आने वाला हूं या वाली हूं या आने वाला था या आने वाली थी, तो इस एम आर वॉज वर के ऊपर हमारे सेंटेंसेस बनेंगे। क्लियर डियर? आई होप आज की क्लास में आपने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया होगा और देखते रहिएगा मेरे सारे के सारे वीडियोस। ये जो 30 वीडियो मैंने आपके लिए बनाए हैं, इन 30 वीडियो में अंग्रेजी बोलने का सारा कलेक्शन मैंने वहां पे रख दिया है और बहुत अच्छे तरीके से इन 30 वीडियोस की मदद से आप अंग्रेजी को बहुत अच्छे तरीके से समझ पाएंगे, एज वेल एज आप स्पीकिंग भी बहुत अच्छे तरीके से कर पाएंगे। तो मेरे दोस्त मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।